वो जिन्होंने हिंदी की वो कविता कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी, ये पहलवान अंबाले का, वो पहलवान पटियाले का, ये दोनों दूर विदेशों में लड़ आए हैं परदेशों में। कम से कम मैंने तो ये पढ़ा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पढ़ा हूं और वहां हिंदी पाठ्य पुस्तक में ये कक्षा 4 में पढ़ाई जाती थी। और तब से लेकर अंबाला का एक परसेप्शन था, अंबाला के पहलवान का एक परसेप्शन था। और जब हरियाणा में चुनावों को कवर करने के दौरान हम निकले हुए हैं, तो हरियाणा के ऐसे पॉलिटिकल पहलवान से हम इस समय रूबरू हैं जो 6 बार अंबाला कैंट से चुनाव जीत चुके हैं, 7वीं बार ताल ठोक रहे हैं। और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि खुद ही ये भी कहते हैं कि जनता का भारी दबाव है और मेरी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे मुख्यमंत्री के लिए भी कंसीडर किया जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल विज जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले तो चल कैसा रहा है? कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा फिर से कोई नया प्रयोग कर सकता है? नहीं, अभी तो चुनाव चल रहे हैं सारे हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। अलग अलग धड़ों ने अलग अलग जगहों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। कहते हैं कि दोनों तरफ बागियों ने बड़ी हालत खराब की हुई है, ये बात सच है क्या? जितने कांग्रेस परेशान है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी परेशान है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है सारा। और कांग्रेस का आप देखें सब जगह पर डंके की चोट पर अपने अपने कैंडिडेटों को समर्थन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, आपका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि कांग्रेस में तो वर्टिकल डिवाइड है। थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थोड़ा समझाएंगे प्लीज, डिवाइड। देखिए, वर्टिकल डिवीजन होता है जब पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाती है। तो कांग्रेस पार्टी तो ऊपर से लेकर नीचे तक फटी हुई है पूरी तरह से। तो जब कोई जैसे बांस कंसिडर कीजिए आप, ऐसे फट जाए, उसके 2 टुकड़े हो जाएं, वो वर्टिकल डिवाइड आप समझिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में हॉरिजॉन्टल डिवाइड? नहीं, कोई डिवाइड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हमारे जो लोग हैं सारे, वो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़े हुए। ये व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो 2014 में भी आपका नाम सीएम के तौर पर सबसे आगे राउंड करने वाली बात होती। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या इस समय आप तीसरी बार अगर सरकार बनने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से मुखातिब हूं? नहीं, हाईकमांड चाहे तो हो भी सकता है। तो आप तो अपने स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं कि मेरा कंसिडरेशन होना चाहिए, मैं सबसे सीनियर। मैंने ये कहा है कि लोगों में ये प्रचार किया जाता था कि वो तो मानता ही नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ, अगर पार्टी बनाएगी तो मैं तैयार हूं। वैसे मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज सिंह चौहान और इस तरह के डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, उसमें अनिल विज हो या उधर राव इंद्रजीत हो, वो अपनी दावेदारी पेश कर देते हैं। नहीं, यहाँ तो मैंने आपको बताया है, पार्टी का डिसिप्लिन सर्वोपरि है। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, पार्टी बनाएगी तो मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने ये बात कही है कि ये मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि उन्होंने तो एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी की बात कर दी है, लेकिन आप नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि हम तो ये एमएसपी में खरीद सुनिश्चित करेंगे। आप मुझे बताइए, हरियाणा की कांग्रेस अलग है, पंजाब की अलग है, हिमाचल की अलग है। हमने तो 24 फसलों पर एमएसपी दिया हुआ है। ये बताया ना, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने कितनी फसलों पे दिया हुआ? सिर्फ नारे लगाना, वादे करना, झूठे घोषणाएं करना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस दिन ये गारंटी पत्र जारी किया है, बड़े दावे के साथ कह दिया कि हम हरियाणा से नशा मुक्त करेंगे। अरे, तुम्हारी ही पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में, हमारे 7 लगते प्रदेश में, कह रहा कि हम भांग उगाएंगे। अरे, दो मुंह पार्टी, बनने से पहले कुछ, बनने के बाद कुछ। अभी अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, आप उधर भी निगाह रखे हुए होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं जो हैं तो हरियाणा के, लेकिन जिनको जानता पूरा देश है। तो ये जो अभी बात आई कि वहां ख्वाजा आसिफ, वहां के जो मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं 370 को लेकर हम जो बात कह रहे थे
असल में वही बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रहे हैं। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये देश के दुश्मनों के प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी जी देश से बाहर जाकर देश के सम्मान में 4 शब्द कहने की बजाय देश का अपमान करते हैं और बहुत सारी बातें ये वही कहते हैं जो पाकिस्तान के प्रवक्ता को कहनी चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। तो मोहब्बत की बातें तो नहीं है जो कह रहे हैं वो। अब मोहब्बत की दुकान में जो ये बेचते हैं वो सारी दुनिया ने देखा है। इनकी मोहब्बत की दुकान लोगों ने 1947 में भी देखी। आप मुझे बताइए, आजादी की लड़ाई चढ़ी, आप किसी आजादी की लड़ाई के आंदोलन में एक प्रस्ताव दिखा दो कि हिंदुस्तान का विभाजन किया जाएगा। क्यों किया तुमने? अगर तुम्हारी मोहब्बत की दुकान थी, 10 लाख लोग तुमने मरवा दिए, हजारों करोड़ों लोगों को तुमने बेघर कर दिया। कोई योजना नहीं थी, हिंदुस्तान के विभाजन की कोई योजना नहीं थी। ये तो मैं इनकी प्यार की दुकान में क्या क्या इन्होंने बेचा आज तक, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो अगर 1984 में सिख दंगे कराए। आप क्योंकि धर्म कर्म में भी बड़ी आस्था रखते हैं, ये जब खबर आपने सुनी कि तिरुपति के मंदिर में जो लड्डू बनते हैं उसमें पशुओं की चर्बी वाले लड्डू बन रहे थे, और ये आपके अलायंस के एक बड़े पार्टनर हैं जो सीएम हैं वहां, उन्होंने ये बात कही, क्या लगा आपको? नहीं, बहुत मैं इसकी सारा जानना भी चाह रहा हूँ क्योंकि चुनाव में लगा हुआ हूँ। मैं भी तिरुपति जी गया हुआ हूँ, मैंने भी कई बार लड्डू खाए हैं। तो बहुत अंदर जो है बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी, जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे। तो सारी बातें इसके खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके गोली भी से उड़ा देना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको चौक में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात अनिल विज कह रहे हैं। अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ये गणेश पूजन के दौरान कई जगहों पर आपने देखा अलग अलग राज्यों में पथराव हुए, बच्चों के हाथ तक में पत्थर थमाए गए। कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए, ये एक वर्ग है और जिनको कांग्रेस का छाते के नीचे है वो, और कांग्रेस इस देश में विभाजन करवाना चाहती है। क्यों हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा रहा है? पहले तुमने धर्म के आधार पर बांटा सारे देश को, लाखों लोग मरवाए, और अब तुम जात के नाम पर बांटना चाहते हो। क्या है तुम्हारे दिमाग में? कौन तुम्हारे दिमाग के अंदर से काम कर रहा है? किन विदेशियों के हाथ में तुम खेल रहे हो? जनता ये जानना चाहती है। ये जो आप बात कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान के संदर्भ में, डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर आप ही के एक मंत्री रवनीत बिट्टू, उन्होंने जो बात कही, और कई दूसरे मंत्रियों ने, दूसरे नेताओं ने भी बात कही है, बाद में पार्टी अध्यक्ष आपके यहां से यह भी लिख देते हैं कि आप पहले यह काउंट कीजिए कि आप लोगों ने कितना यह किया है। एक जो अंग्रेजी की कहावत है कि फिल्थ से फिल्थ साफ नहीं किया जा सकता, क्या उन्होंने किया इसलिए आपने किया, इससे जस्टिफाइबल है? देखिए, इसका जवाब तो शायद उन्होंने दे दिया हुआ है बिट्टू जी ने। अब इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे सारे उसका जानकारी नहीं है। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आतंकवादी कहना, 84 के संदर्भ की बात करते हुए, रवनीत बिट्टू इतने दिनों तो खुद ही कांग्रेस में रहकर आए हैं। नहीं, कांग्रेस में रहकर आए हैं, लेकिन 84 में जो हुआ क्या वो ठीक था? तो रवनीत बिट्टू इतने दिनों बाद, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं मालूम रवनीत बिट्टू ने किन शब्दों में कहा है, लेकिन मैंने आपको अभी भी दिखाया। कांग्रेस को कंडेम करने की बजाय इनकी सरकार थी, शासन था, ये इन्होंने उसको जस्टिफाई किया हुआ। क्या ये गलत है? क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने कत्लेआम को जस्टिफाई किया था? राजीव गांधी ने जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है, इसका मतलब मर गए 3-4 हजार लोग। ये है कांग्रेस की नीति, ये है कांग्रेस की दुकान। और अगर उतना एक्सेप्शनल नतीजा इस बार लोकसभा चुनावों के समय नहीं रहा,
तो विधानसभा चुनावों को लेकर किन बातों पर आशान्वित हैं आप? देखिए, ऐसा है, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, हमेशा ही होता है। और दूसरी बात यह है, मैं मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में हमारा डैमेज हुआ और हमने उन बातों का विश्लेषण किया है और अब हम सावधान होकर लड़ रहे हैं। और तीसरी बात, हमारा एक एक कार्यकर्ता उस हार का बदला लेना चाहता है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ और उसका कार्यकर्ता अपने आप को जख्मी शेर पॉलिटिकली आई एम टैकिंग कि पॉलिटिकली वी आर हर्ट और हम उस हार का बदला लेने के लिए मेरा एक एक कार्यकर्ता सारे प्रदेश में सर धड़ की बाजी लगा रहा है। हम उस हार का बदला लेकर आएंगे। अच्छा, आपके ये बदला लेने के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल आपकी कितनी मदद कर रहे हैं, वोट काट के उधर वाला? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते? एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप देखिए, वो तो कह रहे ये हैं एक आंदोलन से पैदा हुए और उस आंदोलन में भी सरकार बनाने की, जब पार्टी बनाने की कहीं बात नहीं थी। इन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखे में रखकर, जिनकी रहनुमाई में आंदोलन हुआ, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जो जो बातें मंच से की कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप इनके पुराने भाषण ले लो, मैंने तो सारे सुने हुए हैं। उनमें से एक भी ऐसी बात नहीं है जिसके आरोप इनके ऊपर नहीं लगे इनके ऊपर। और दिल्ली की जनता ने अब इनको सातों की सातों सीटें हराकर सेंटर में, जहां से ये उत्पन्न हुए थे, इनको खत्म कर दिया। बाकी देश में भी जहां जहां इन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से कैंडिडेट खड़े किए थे, लगभग सभी की जमानतें जब्त हुई हैं। अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, जमानत जब्त पार्टी है। कितनी सीटें आ रही हैं आज? जो आप कहेंगे वो मैं इलेक्शन के बाद आपकी कही हुई बात को ध्यान रख। बिल्कुल, मेरी बात को बिल्कुल आप बताना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पर बिना किसी बाहरी समर्थन के सरकार बनाएगी तीसरी बार। चलिए, कम से कम वैसी बात नहीं है जैसा हम अमूमन देखते हैं राजनेताओं के संदर्भ में कि बेशक बाद में नंबर कुछ भी निकले, लेकिन एक नंबर देने से गुरेज नहीं करते हैं। ये भी आपकी असल में इसी में आपका तजुर्बा दिख रहा है कि आपने नंबर, और ये असल में ये एक पहले से कुछ दिखाई दे रहा है और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने नंबर अभी नहीं लिया है, लेकिन सरकार बनाने का दावा तो फिर भी आप कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपसे जुड़े हुए लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी हो, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए।